अस्सलामुअलैकुम। इस्लामाबाद पुलिस कैपिटल में मिनिस्ट्रियल स्टाफ और एग्जीक्यूटिव स्टाफ की न्यू जॉब की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप इन जॉब्स के लिए इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत की अगर बात की जाए तो अगर आप प्राइमरी पास, मैट्रिक पास, इंटरमीडिएट पास है, इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री भी है, तब भी आप इन जॉब्स के लिए इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपने किस तरीके से अपना अकाउंट वेरीफाइड करना है और आपने जॉब्स के लिए किस तरीके से अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो इस्लामाबाद पुलिस में दो बेसिकली डिपार्टमेंट में जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। सबसे पहले जो डिपार्टमेंट हमारे पास है वो एग्जीक्यूटिव स्टाफ 2024 के लिए है। यहाँ पे इन्होंने नेम और पोस्ट की बात की है तो सबसे पहले आ रहा है ASI जो कि 11वें स्केल की जॉब है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो 118 है फॉर ASI एग्जीक्यूटिव स्टाफ के लिए। और फिर मेरे पर 44 ICT के लिए 50, जिसमें तो 6 वुमेंस के लिए होंगी। पंजाब के लिए 25 सीट से 3 वुमेन के लिए और 1 माइनॉरिटीज़ के लिए। सिंध रूरल के लिए 6 सीट से 1 वुमेन के लिए। सिंध अर्बन के लिए 4 सीट्स जनरल पे हैं और खैबर पख्तूनख्वा के लिए 6 सीट्स हैं और 1 वुमेन के लिए। और बलूचिस्तान के लिए जो 4 सीट्स हैं जनरल के लिए और फाटा के लिए जो है 2 सीट्स है जनरल पर, गिलगित बल्तिस्तान की 1 और आज़ाद जम्मू कश्मीर की 1। जो आपकी एज होनी चाहिए वो 18 से 25 साल के दरमियान होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात की तो अगर आपने BA BSc किसी भी HEC रिकग्नाइज्ड इदारे से किया हुआ है तब आप इस पर इजीली अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकली स्टैंडर्ड की अगर बात की जाए तो कम से कम जो आपकी हाइट है वो 5.7 होनी चाहिए और वुमेंस की जो है वो 5.2 होनी चाहिए। जो आपकी चेस्ट सिर्फ मेल्स के लिए आपकी 33 या 34 होनी चाहिए। दी कैंडिडेट शेल बी पास्ट। आपने सबसे पहले जो आपने इनका फिजिकली टेस्ट पास करना है जो कि 1.5 किलोमीटर होगा, आपने 10 मिनट में कंप्लीट करना है फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए। और फीमेल्स के लिए आपने 1.5 मील्स कवर करना जो कि 15 मिनट में होगा। ठीक है। नंबर 2 पोस्ट हमारे पास कांस्टेबल की है जो कि 7वें स्केल की जॉब है। इसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अगर बात की जाए तो 800 नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है इन कांस्टेबल फॉर एग्जीक्यूटिव स्टाफ डिपार्टमेंट में। यहाँ पे जनरल मेरिट पर 30 है, ICT के लिए 340 जनरल और वुमेन के लिए 40, पंजाब के लिए 170 है जो कि जनरल और 20 वुमेंस के लिए। सिंध रूरल के लिए 39 जनरल, 5 जो वुमेंस के लिए, 2 माइनॉरिटीज़ के लिए। सिंध अर्बन के लिए 25, सिंध रूरल के लिए 3 वुमेंस के लिए और 2 माइनॉरिटीज़ के लिए। इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का भी आप देख लीजिएगा। इसके लिए तालीमी काबिलियत की अगर बात की जाए तो अगर आप मैट्रिक पास भी हैं किसी भी बोर्ड से तब आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकली स्टैंडर्ड सेम ही है सबके लिए, मेल और फीमेल्स के लिए तो मैं अगेन यहाँ पर रिपीट नहीं करूँगा। ये हमारे पास बेसिकली जॉब्स थी जो कि एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट में एज SI और कांस्टेबल की अनाउंसमेंट की गई थी। ये मॉनिटरी डॉक्यूमेंट्स आपके पास लाजमी होने चाहिए एट द टाइम ऑफ फिजिकली टेस्ट। और जब आपका इंटरव्यू होगा आपके पास आपका CNIC लाजमी होना चाहिए जो कि नादरा से आपको इशू होना चाहिए। अकेडमिक सर्टिफिकेट्स आपके लाजमी सारे होने चाहिए। डोमिसाइल और सर्टिफिकेट्स आपका होना चाहिए। 2 तस्वीरें आपकी फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए जो कि ब्लू बैकग्राउंड में होनी चाहिए। और उसके अलावा आपके पास एफिडेविट ड्यूली रिकग्नाइज्ड बाय डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ऑफिसर से DCO इन द केस ऑफ अप्लाई अगेंस्ट मॉनिटरिंग। अगर आपको भी माजूर कोटा नॉन मुस्लिम कोटा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपके पास DCO का आपके पास जो है एफिडेविट लास्ट में होना चाहिए कि आप इस कोटे में एल हैं। ठीक है, एज साइन। फिर जनरल इंस्ट्रक्शन की अगर बात की जाए तो आपने सिर्फ इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है जो कि आपने www.npftas.pk जो कि ये वेबसाइट है, आपने इस वेबसाइट पे आके खुद को रजिस्टर करना है सबसे पहले। फिर आपने अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है जो कि भी मैं आपको इंशाल्लाह कंप्लीट स्टेप बताऊंगा। 15 दिन से पहले आपने कर लेना है। और जो इसमें से 5 आपने जो माइनर से फ़ी पे करनी जो कि 1500 रुपये होगी जो कि इस्लामाबाद पुलिस करेक्टर वेरिफिकेशन फ़ी जो कि 1000 रुपये डॉक्यूमेंट्स वगैरह की होगी और आपकी 500 जो है आगे प्रोसीजन फ़ी होगी। फ़ी शेल बी पेड आप मतलब ATM, इंटरनेट बैंकिंग, इजी पैसा, जैसकैश, यू पैसा डिजिटल के थ्रू भी आप कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा द कैंडिडेट अप्लाई मोर देन 1 पोस्ट शेल बी पे फ़ी ईच सेपरेटली। इसका मतलब है कि आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको फिर अलग अलग से फ़ी पे करनी होगी। बाय हैंड इनकम्प्लीट रिसीव्ड क्लोज्ड इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन जो है अगर आपने बाय हैंड भी अगर इनको एप्लीकेशन देंगे तो वो सबमिट नहीं की जाएगी, सिर्फ आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। नो एज रिलैक्सेशन भी नहीं होगा, ना चेस्ट ना एज का विल भी। अच्छा, जो भी इन्होंने एज रिलैक्सेशन दे दिया गया है चेस्ट वगैरह का वो स्टैंडर्ड है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो भी नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स है ना इन द केस ऑफ क्रिमिनल वगैरह वो फॉल्स एफिडेविट आपने यहाँ से देख लेना है अच्छे तरीके से जो भी इन्होंने लिखा हुआ है। उसके अलावा ट्रांसजेंडर कैन पर्सन एज पर हिज और सेल्फ। अच्छा, ये इसके अलावा ट्रांसजेंडर से इसे अप्लाई कर सकते हैं जो कि अकॉर्डिंग टू द एक्ट 2028 जेंडर नॉमिनेटेड इन CNIC के तहत जो लॉ पास हुआ है उसके तहत। ठीक है।
जो भी मेरे बहन भाई गवर्नमेंट सर्वेंट है तो वो प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करेंगे। यहाँ से आपने हर एक चीज़ को पढ़ लेना है। इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप सबको यहाँ से बता देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा कैंडिडेट शेल भी आपको जो इन्फॉर्मेशन अपडेट कर दी जाएगी एप्लीकेशन पोर्टल पे, जो कि इनकी वेबसाइट पे भी आपको अपडेट मिलती रहेगी। SMS से ईमेल के थ्रू भी आपको फर्दर अपडेट्स वगैरह मिलती रहेंगी। आपने जो ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपने ये वाली वेबसाइट पर आके अप्लाई करना है इस्लामाबाद पुलिस की, जो कि इंशाल्लाह मैं आपको ये लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कि आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है और आपने अकाउंट किस तरीके से बनाना है, ठीक है। ये तो हमारे पास एक फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट थी जो कि एग्जीक्यूटिव स्टाफ के लिए थी। जो हमारे पास सेकंड एडवर्टाइजमेंट है वो मिनिस्ट्रियल स्टाफ 2024 के लिए है। इसके लिए असिस्टेंट की अगर बात कीजिए तो हमारे पास 15वें स्केल की जॉब है, नंबर ऑफ पोस्ट 19 है। यहाँ से आपने देख लेना है कि कौन कौन से कोटा में आप आ रहे हैं। जो एज होनी चाहिए वो आपकी 18 से 28 साल होनी चाहिए। तालीम आपकी कम से कम ग्रेजुएट होने चाहिए और आपको कंप्यूटर लाजमी चलाना आना चाहिए। नंबर सेकंड पे आ रहा है स्टेनोटाइपिस्ट की जॉब है, जो कि 14वीं स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 22 है और पिन मेरिट पर एक। यहाँ पे आपने देख लीजिएगा 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। इन तालीम आपकी इंटरमीडिएट होनी चाहिए। मिनिमम जो आपकी टाइपिंग है शॉर्ट हैंड स्पीड 80 WMP होनी चाहिए पर मिनट और आपको कंप्यूटर लाजमी चलाना आना चाहिए। फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब है, जो कि 14वीं स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट 5 है। इसके लिए ICT पंजाब के लिए 3, पंजाब के लिए 1 और खैबर पख्तूनख्वा के लिए 8 है। 1 सीट है। 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। सेकंड ग्रेड और बैचलर्स डिग्री आपकी कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टेटिस्ट HEC रिक्वेस्ट इदारे से होनी चाहिए। मिनिमम स्पीड आपकी 10,000 की डिस्प्रेशन एज पर दी ओवर, मतलब आपको 1 घंटे में 10,000 कीवर्ड लिखने लाजमी आने चाहिए और आपको कंप्यूटर लाजमी चलाना आना चाहिए इसके लिए। फिर हमारे पास आ रहा है UDC मतलब अपर डिवीजन क्लर्क की जॉब है, जो कि 13वें स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट 16 है। यहाँ से आपने देख लेनी है कि किस किस के लिए 16 सीट्स है। 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। तालीम आपकी इंटरमीडिएट और आपको कंप्यूटर लाजमी चलाना आना चाहिए। इसी तरीके से LDC लोअर डिवीजन क्लर्क की जॉब है, जो कि 11वें स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 23 है। यहाँ से आपने मेंशन देख लेना है कि कौन से कोटा में आप आ रहे हैं। 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। तालीमी काबिलियत आप मैट्रिक पास होने चाहिए। कंप्यूटर लाजमी आपको चलाना आना चाहिए और आपको 1 मिनट में 30 अल्फाज लाजमी लिखने आने चाहिए। नंबर 6 पर नैब कासिद की जॉब है, जो कि 18 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। यहाँ से आपने देख लेना है कि लोकल बेस इस्लामाबाद के लिए ही 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। तालीमी काबिलियत आप मैट्रिक पास होने चाहिए प्राइमरी, ठीक है। नंबर 7 पे आ रहा है फ्लावर्स की जॉब है, जो कि 92 नंबर ऑफ वैकेंसी। तो यहाँ से आपने देख लेना है कि लोकल बस इस्लामाबाद के लिए ही गार्डर्स, AC मशीन, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लम्बर, पेंटर, कारपेंटर, मौजम, बार्बर, कॉल्बर, वाशरमैन, गार्डनियर, स्वीपर, कुक, बाइक मैकेनिक, टेलर, जनरेटर, मशीनर, स्वीपर ETC सारे इससे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। तालीमी काबिलियत आप प्राइमरी पास होने चाहिए और आपको ये सारी चीज़ों में एक्सपीरियंस वगैरह भी होना चाहिए जिसके लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। ये वही डॉक्यूमेंट्स है कि ये आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए। मॉनिटरी डॉक्यूमेंट्स, जो कि इन्होंने सारी डॉक्यूमेंट इसके लिए सेम ही रखी है, ठीक है। सिर्फ नंबर ऑफ पोस्ट चेंज है, बाकी जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह दोनों के लिए सेम ही है, ठीक है। यहाँ से आपने देख लेना है। जनरल इंस्ट्रक्शंस की अगर बात कीजिए तो आपने 1500 रुपये फ़ी पे करनी है, जो कि यहाँ से मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि आप इजी पैसा, JSK ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू भी पे कर सकते हैं। बाय हैंड इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से पहले। आपने सारी इन्फॉर्मेशन सही वगैरह ऐड करनी, कहीं भी इन्फॉर्मेशन गलत नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आपको जो अपर एज रिलैक्सेशन 5 साल का दे दिया गया है पहले ही, इसके अलावा आपको कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को बुलाएंगे रिटन एंड स्किल टेस्ट के लिए। दूसरे कैंडिडेट हु क्वालिफाई द रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट विल बी कॉल फॉर द इंटरव्यू, ठीक है। मतलब जो मेरे बहन भाई रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट क्लियर करेंगे तो उनको कॉल करेंगे इंटरव्यू के लिए। इसके लिए यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि सीरियल नंबर 1, 4 और 5 पोस्ट के लिए आपने लाजमी क्वालिफाई करना है मॉनिटरी प्रीसाइड IT टेस्ट ट्रेनिंग कोर्स, जो कि नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड NIBT बिफोर कंप्लीटेड प्रोपेड पीरियड। मतलब आपने अगर फॉर एग्जांपल आप 1, 4 और 5 की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको लाजमी IT का टेस्ट पास करना होगा। वेरिफिकेशन ऑफ द कैरेक्टर एंड द एकेडमिक अटेस्टेड ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी कंडक्टेड। मतलब ये सारा प्रोसीजर बात का है, यहाँ से आपने देख लेना है। जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट हो गए वो प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करेंगे। अगर आपने एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अपने आप अप्लाई करना चाह रहे हो तो इसके लिए आपने अलग अलग से फ़ी पे करनी है। इसके लिए भी जो अप्लाई करना है आपने सेम वेबसाइट पर जाके अप्लाई कर देना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ चुका होगा कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज अनाउंसमेंट की गई है मिनिस्ट्रियल स्टाफ में और कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज अनाउंसमेंट की गई है हमारे पास एग्जीक्यूटिव स्टाफ में, ठीक है। ये उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रोसेस समझ आ चुका होगा। अभी हम चलते हैं अपने अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। अप्लाई के लिए आपने सिंपली क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना और आपने लिख देना है कि इस्लामाबाद पुलिस जॉब 2024। जैसे आप ये लिख देंगे तो आपके पास यहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस करियर्स वाला फर्स्ट वेबसाइट ओपन नज़र आ जाएगी। आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है कि टू डाउनलोड एप्लीकेशन जॉब फॉर,
आपने क्लिक हेयर पे दबाएंगे। अगर आपने टू डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट अगर आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं एग्जीक्यूटिव स्टाफ की, तो आप क्लिक हेयर इस पे दबाएंगे। टू डाउनलोड द मिनिस्ट्रियल स्टाफ एडवर्टाइजमेंट अगर आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो सिंपली आप इस पे दबाएंगे। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात कीजिए तो वेडनेसडे 26 जून 2024 से पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। इसके लिए आपने कोई भी फिजिकली अप्लाई नहीं करना, आपने ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। या फिर मैं भी आपको सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करने का तरीका बता देता हूँ, ठीक है। आपने सिंपली टू डाउनलोड एग्जीक्यूटिव पे आएंगे तो क्लिक हेयर पे दबाएंगे तो आपकी यहाँ से एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हो जाएगी। ये वही एडवर्टाइजमेंट है जो कि मैंने आप सबको भी A to Z टॉप टू बॉटम राइट टू लेफ्ट तक अच्छी तरीके से रीड करके बताई है, ठीक है। यहाँ से बैक आ जाएंगे, ये एडवर्टाइजमेंट यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेनी है एग्जीक्यूटिव स्टाफ की। अगर आप मिनिस्ट्रियल स्टाफ की एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना चाह रहे तो आपने सिंपली क्लिक हेयर पे दबाएंगे और ये मिनिस्ट्रियल स्टाफ की एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हो जाएगी जो कि मैंने अभी आप सबको डिटेल में रीड करके बताई है, ठीक है। अभी हम चलते हैं कि आपने किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आपने सिंपली क्लिक हेयर के बटन पर दबा देंगे। जैसे आप क्लिक हेयर के बटन पर दबाएंगे तो आपके पास न्यू टाइप इस तरीके की विंडो ओपन हो जाएगी। देखिए मैं आप सबको ये हर एक चीज़ देखिए लाइव करके दिखा रहा हूँ, तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट वीडियो का कोई भी पार्ट आप स्किप ना कीजिएगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि वेलकम टू द नेशनल पुलिस फाउंडेशन जॉब पोर्टल। सबसे पहले यहाँ पे आपने अपना क्रिएट अकाउंट बनाना है। नंबर 2 पे आपने अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। नंबर 3 पे जो भी आपकी ड्रीम जॉब हो आप उन्हें उसके लिए अप्लाई करना है। नंबर 4 पे आपने फ़ी पे कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन इस्लामाबाद पुलिस जॉब अपॉर्चुनिटी एग्जीक्यूटिव स्टाफ की जो है यहाँ पे 7वें स्केल की जॉब है, जो कि आपको जो टोटल फ़ी भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन की हुई है। यहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट भी चाहें तो यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। नंबर 2 हमारे पास जो है इस्लामाबाद पुलिस जॉब अपॉर्चुनिटीज मिनिस्ट्रियल स्टाफ 2024, जिसकी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दोनों की सेम है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपने किसी भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना चाह रहे तो सिंपली आपने उसके सामने अप्लाई वाला बटन आपके सामने शो हो रहा होगा मी होपफुली, आपने सिंपली अप्लाई वाला बटन पर दबा देना, ठीक है। मैं अभी देखिए अप्लाई वाले बटन पर दबाऊंगा। जैसे ही मैं अप्लाई वाले बटन पर दबाऊंगा तो यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना जो अकाउंट क्रिएट कर लेना है, ठीक है। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो ठीक है, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आपने सिंपली अकाउंट को साइन इन कर लेना है। यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना CNIC नंबर विदाउट डैश इंटर करना है। फिर आपने अपना एक्टिव मोबाइल फर्स्ट नेम लास्ट नेम इंटर कर दे। फिर आपने अपना एक्टिव मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। जैसे आप अपना मोबाइल नंबर इंटर करेंगे तो आपके पास 5 मिनट के अंदर आपके पास OPD कोड आएगा। आपने जल्द से जल्द OPD कोड यहाँ पे एंटर कर देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना एक्टिव ईमेल एड्रेस देंगे। देन आपने पासवर्ड जो आपका छोटी ABC और बड़ी BC में होना चाहिए, और वही पासवर्ड आपका छोटी या बड़ी ABC में होने के बाद आपने आई कन्फर्म पे दबा देंगे और आपने क्रिएट योर अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। जब तक आपका OPD वेरीफाइड नहीं होगा, आपका अकाउंट क्रिएट नहीं होगा, तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट आपने वो वाला मोबाइल नंबर इंटर करना जो कि भी आप सबके पास एक्टिव हो। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने सिंपली आ जाएंगे इनके साइन इन पे। साइन इन पे आने के बाद यहाँ पे सिंपली आप आएंगे साइन इन पे आएंगे तो साइन इन पे आपने सिंपली अपना CNIC नंबर और आपने अपना ईमेल एड्रेस जो भी रिक्वायरमेंट और आपने अपना पासवर्ड यहाँ पे, ठीक है, इंटर यूर करेक्ट CNIC नंबर आप इंटर करेंगे और आपने पासवर्ड जो भी आपका छोटी या बड़ी ABC में होगा आप वो एंटर करने के बाद आपने सिंपली लॉगिन पे आ जाएंगे। लॉगिन पे आने के बाद सबसे पहले आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड कंप्लीट कर लेनी है, जिससे आपने अपना मुकम्मल नाम, आपने अपने वालिद साहब का नाम, आपकी क्या कास्ट है, आप कहाँ से आपने वो एंटर कर देंगे। नंबर 2 पे आपने अपनी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन ऐड कर देनी है। नंबर 3 पे आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप वो ऐड कर देंगे। नंबर 4 पे आपके पास ऑटोमेटिकली चालान जनरेट हो जाएगा कि जो कि आपने चालान जो प्रिंट करवा के जो भी बैंक का नाम मेंशन हो गया, आप ऑनलाइन पे करना चाह रहे हो तो आपने ऑनलाइन पे करके आपने सिंपली एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देना है। तो ये अप्लाई का प्रोसेस कंप्लीट जो कि मैंने आप सबको साथ A to Z टॉप टू बॉटम राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से कंप्लीट करके बता दिया है। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप चाहें तो हमारा कमेंट सेक्शन में यूज़ कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।